मोहतरम बुज़ुर्गों, साथियों, भाइयों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का ये तकरीबन आखिरी जुमा चल रहा है। ये रमज़ानुल मुबारक का अलबदाई जुमा है। वो रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर जो खैर व बरक़ात और समरात नज़र आती हैं, और रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो जुमअतुल मुबारक में मस्जिदों में रौनकें नज़र आती हैं, वो रौनकें भी रमज़ान के महीने के जाने के साथ साथ ही चली जाती हैं। तो इस एतबार से ये महीना हसरत और अफसोस के साथ मुसलमानों पर ख़त्म होता है कि रमज़ान का महीना जा रहा है। इबादत गुज़ारों को फ़िक्र लग जाती है कि काश हमें और मौका मिल जाता तो हम अल्लाह के यहाँ इबादत बजा लाते। चूँकि इस महीने के इख्तिताम है, इसलिए आज की इस नशिस्त के अंदर चंद मसाइल पर आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करनी है। अल्लाह जल्ला जलालहू से दुआ है कि मुझे कुरान और सुन्नत से बात करने की और आप हज़रात को समझने की, हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले नंबर पर जिस मसले से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करनी है वो मसला उशर कहलाता है। चूँकि आजकल हमारे ज़िम्मेदार हज़रात गंदुम उठाते हैं तो उशर अदा करते हैं, और बहुत सारे भाई उशर समझते नहीं हैं कि उशर है क्या, कितना अदा करना चाहिए, किस किस चीज़ पर उशर आता है। तो मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत आप हज़रात के सामने करूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह दूसरे नंबर पर फ़ितराने के हवाले से गुफ्तगू करूँगा, और तीसरे नंबर पर चाँद रात के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात जो उशर है, उशर एक ऐसी चीज़ है कि जिसका सबूत कुरान से भी है, जिसका सबूत अहादीस से भी है, जिसका सबूत इजमाए उम्मत से भी है। अल्लाह जल्ला जलालहू कुरान में इरशाद फरमाते हैं, व आतू हक़्क़हू यौम हसादी, कि जिस दिन तुम अपनी खेतियाँ काट लो तो खेती के कटने के वक़्त खुदा का हक़ अदा करो। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस आयत से बिल इत्तिफ़ाक़ तमाम के तमाम उलमा ने उशर को साबित किया है कि इस आयत से उशर का साबित होना पता चलता है। और दूसरे मौके पर अल्लाह जल्ला जलालहू इरशाद फरमाते हैं, अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, तुम खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें दिया है, हमारे दिए हुए में से खर्च करो। व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, और उसमें से भी खर्च करो जो हमने तुम्हें ज़मीन से पैदावार दी है। यानी अल्लाह जल्ला जलालहू इस आयत के अंदर भी उशर का हुक्म आता फरमा रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये जो हमारे किसान भाई, ये मैं और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तकरीबन 63% आबादी का इन्हिसार ज़िम्मेदारे और काश्तकारी पर है, और अक्सर ज़िम्मेदार और किसान ये परेशान रहते हैं इसलिए कि कहते हैं कभी नागहानी आफात आ जाती है, कभी बेवक़्त बारिशें आती हैं, और कभी कहते हैं कि जी फसल की जो शरह है वो कम हो जाती है। और इसके हल के लिए, इस बीमारी के सद्देबाब के लिए किसान बड़ी रंग बरंगी अच्छी से अच्छी आला से आला स्प्रे ख़रीदते हैं, आला से आला खादें डालते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? नतीजा फिर वही निकलता है कि जब फसलों की कटाई का वक़्त आता है तो बेमौसमी बारिशें आना शुरू हो जाती हैं, या कोई ना कोई नई से नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। मैं समझता हूँ कि असल बात यह है कि स्प्रे डालना या खाद डालना इसके कोई ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हमने बीमारी का असल सबब तलाश नहीं किया कि क्यों ऐसा होता है। कोई कहता है कि यूँ हो गया, कोई कहता है ये हो गया, कोई कहता खाद अच्छी नहीं डली, कोई कहता पानी अच्छा नहीं लगा। इन असबाब की तरफ तो हमारी नज़र जाती है, इस बात की तरफ हमारी नज़र नहीं जाती कि कभी उशर भी अदा करके देख
देखें, शायद इस सबब की वजह से अल्लाह हमारी फ़सलों की शरह बढ़ा दे। और मेरे दोस्तों, हमें मुसलमान होने के नाते यकीन होना चाहिए कि जो मुसलमान अपनी खेती और पैदावार में से खुदा का हक़ अदा करेगा, अल्लाह उसको उसका हक़ देने में कमी नहीं करेंगे। अल्लाह का हक़ अदा करेगा, अल्लाह उसका हक़ देने में कमी नहीं करेंगे। लेकिन ये बड़ी कमज़ोर ईमान की बात है, बड़ी यकीन की कमज़ोरी है कि आज हमने अपनी खेतियों के अंदर उशर अदा करने की बजाय कर्ज़े ले लेकर, सूद पर कर्ज़े लेकर अपनी किसान ज़िम्मेदारा चलाते हैं और फ़सलों की पैदावार लगाते हैं और उम्मीद ये लगाते हैं कि मेरी फ़सल की शरह बढ़ जाए। तो इससे बड़ा कुरान के मुताबिक बेवकूफ़ कौन हो सकते हैं। अल्लाह कुरान में फ़रमाते हैं, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, तेरे खुदा का वादा है कि अल्लाह सूद को मिटा कर रहेगा और सदक़ात को अल्लाह बढ़ा कर रहेंगे। जो सदक़ात बढ़ाने की चीज़ है वो सदक़ात देते नहीं, जिस पे अल्लाह का वादा है कि मैं इसको घटाऊंगा वो ले लेकर कहते हैं किसान खुशहाल हो जाएगा। किसान की खुशहाली सूद लेने में नहीं है, किसान की खुशहाली आला से आला स्प्रे और खाद लगाने में नहीं है, किसान की खुशहाली खुदा के हुक्म को पूरा करने में है। और अल्लाह का हुक्म किसान के लिए क्या है कि उशर अदा करो। अब ये उशर है क्या, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए, जिस तरह सोने पर, चांदी पर, कैश पर, माले तिजारत पर ज़कात लाजिम होती है, इसी तरह जो जो पैदावार किसान लगाता है, जिस जिस पैदावार की आमदनी मकसूद होती है, उस पैदावार पर भी वैसे ही ज़कात लाजिम होती है जैसे माल पर लाजिम होती है। इसीलिए उशर को ज़कातुल अर्ज़ भी कहते हैं कि ये ज़मीन की ज़कात है, वो माल की ज़कात है। जिस तरह माल की ज़कात देने से माल पाक हो जाता है, इसी तरह पैदावार की ज़कात निकालने से पैदावार पाक हो जाती है। और उशर क्या है, देखें, जिस तरह हमारे ज़कात के अंदर हम क्या करते हैं कि ज़कात में 2.5% निकालते हैं। 1 लाख है, 1 लाख के पीछे 2,500 दे दो। 1 करोड़ है, 1 करोड़ के पीछे 2.5 लाख दे दो। और 1 अरब है, उसके पीछे 2.5 करोड़ दे दो। इसी तरह उशर के अंदर क्या होता है कि उशर कहते हैं 10वें हिस्से को। उशर का तर्जुमा होता है 10वां हिस्सा, कि अपनी पैदावार में से 10वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकाल दो। यानी अगर 10 किलो गंदुम हुई है तो 1 किलो गंदुम अल्लाह के रास्ते में दे दो। 10 मन हुई है तो 1 मन दे दो। 100 मन हुई है तो 10 मन अल्लाह के रास्ते में दे दो। इसको उशर कहते हैं। और दूसरी तरफ निस्फ़ उशर भी होता है, यानी उशर का आधा हिस्सा, यानी 5%। और इसी तरह 10 जो 5% होता है वो 20वां हिस्सा भी होता है कि 20 किलो में से 1 किलो ज़कात दे दो, या 20 मन में से 1 मन दे दो, 100 मन के पीछे 5 मन दे दो। तो ये 2 लफ्ज़ होते हैं, उशर और निस्फ़ उशर। अब ये उशर कहाँ आता है, निस्फ़ उशर कहाँ आता है, ये समझने की बात है कि जिस ज़मीन के ऊपर ख़र्च, पानी, मेहनत, मुशक्क़त ज़्यादा आए, वहाँ शरीयत ने ज़कात की शरह कम रखी है, उशर की शरह कम रखी है कि तुम 20वां हिस्सा दे दो। और वो ज़मीनें कि जिन पर मेहनत, मुशक्क़त, पैसे नहीं लगते, कम लगते हैं, उनको शरीयत ने ज़कात की शरह भी ज़्यादा रखी है कि तुम 10वां हिस्सा दे दो। अब इसको ऐसे समझो जैसे मिसाल के तौर पर सरहद की अक्सर ज़मीनें हैं कि वो ज़मीनें ज़्यादातर बारिश के पानी से सैराब होती हैं, या दरियाओं के पानी से सैराब होती हैं, या चश्मों के पानी से सैराब होती हैं। जिस तरह हमारे यहाँ लोग ज़मीनें सैराब करते हैं कि ट्यूबवेल का पानी लगाना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, और उसमें खाद स्प्रे डालनी पड़ती है, उसके अखराजात आते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ ज़मीनें हैं ज़्यादातर, इन पर निस्फ़ उशर आता है।
इन पर 20वां हिस्सा आता है। यानी अल्लाह ने हमें जो उशर का हिस्सा दिया है, जिसकी मशक्क़त कम हो, जिसका पानी ज़्यादा पैसों का न लगता हो और जिसके पानी पर मशक्क़त आती हो, उसको अल्लाह ने 20वां हिस्सा दिया। और वो आदमी के जिसके पानी पर इखराजात न हुए हों, उसको अल्लाह ने 10वां हिस्सा उशर दिया है। तो ये उशर की डिटेल है जो हमें अच्छी तरह ज़हन नशीन करनी चाहिए। और इसी तरह अगली बात समझने की ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे भाई उशर देते तो हैं, उशर देते तो हैं, लेकिन अब ये समझने की बात है कि उशर कहाँ कहाँ देना चाहिए। देखो ना, जिस तरह ज़कात के अंदर हम समझते हैं कि 4 चीज़ों पर ज़कात आती है, सोने पर, चांदी पर, माल पर, तिजारत पर, इसी तरह हमें समझने की बात यह है कि उशर किस चीज़ों पर आएगा। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब जब जो कोई भी पैदावार होगी, जब जब जिस वक़्त जो जो पैदावार होगी, तब तब उसका उशर अदा करना पड़ेगा। चाहे वो आपने चारा लगाया हो भैंसों का, वो चरी हो, वो कपास हो, वो गन्ना हो, वो फल हो, वो खाने पीने की किसी किस्म की कोई भी चीज़ हो जिसका लगाना आपका मकसूद हो, हर फसल पर उशर आता है। होता क्या है कि ज़िम्मेदार तबका ज़्यादातर गंदम पे तो उशर दे देता है, लेकिन किसी और सब्ज़ी पर, किसी और फल पर, किसी और चारे पर उशर नहीं देता। हालांकि अल्लाह ने इसका हुक्म हर फसल के साथ दिया है। और ये बात भी है कि उशर, ज़कात और उशर में थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क है। ज़कात 2.5% आती, उशर 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा आता है। ज़कात साल में एक दफ़ा लागू होती है, जबकि उशर हर पैदावार पर होता है। और ज़कात के अंदर ये बात है कि अगर आपने किसी का कर्ज़ा देना है तो आप ज़कात के अमाउंट में से उसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन उशर के अंदर अगर आपने किसी का कर्ज़ा देना हो तो वो आप उसको माइनस नहीं कर सकते, उसके बावजूद आपको उशर देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी इस जो है रकम के अंदर इतने पैसे लग गए, मैंने किसी से इतना कर्ज़ा ले लिया इसलिए मैं उशर नहीं देता। नहीं, बल्कि उशर का हुक्म हर एक की तरफ मुतवज्जे होता है। और इसी तरह उशर के हवाले से ये बात भी है कि उशर, ये बहुत बुनियादी मसला है कि उशर वो पैदावार के ख़र्चे निकाल के उशर नहीं देना कि हम जो है जो बीज का ख़र्चा आया, जो खाद का ख़र्चा आया, जो ज़िम्मेदारों के मेहनत का ख़र्चा आया वो निकाल के बाकी पे उशर दे दें। नहीं, बल्कि सारे ख़र्चे डालकर, यानी जो इकट्ठी पैदावार है उस मजमूई पैदावार के ऊपर उशर निकालेंगे। अब हमारी पैदावार निकली 20 मन, तो हम 20 मन में से 1 मन दे देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 20 मन में से खादों का हिसाब निकालना शुरू कर दें या स्प्रे का हिसाब निकालना शुरू कर दें। हाँ, इतनी शरीयत ने इजाज़त दी है कि पैदावार के तैयार हो जाने के बाद अगर आप उसको मंडी तक लेके जाते हैं, क्रेट में पैकिंग करते हैं, गाड़ी का ख़र्चा आता है, तो फसल के तैयार हो जाने के बाद मंडी तक ले जाने के जो ख़र्चे हैं वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो पैदावार से पहले के इखराजात हैं वो उशर में से नहीं निकाल सकते। और इसी तरह उशर के हवाले से ये बात समझने की है, जैसे मैंने बताया कि हमारे बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि ज़मीनों का उशर तो देते हैं लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ गंदम का देते हैं, बाकी चीज़ों का उशर अदा नहीं करते। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो एक लमसम अंदाज़े के मुताबिक वैसे ही गंदम थोड़ी बहुत उठा के दे देते हैं, कहते हैं हमने उशर अदा कर लिया। बल्कि इसका पूरे का पूरा हिसाब लगाए कि मेरे घर में गंदम कितनी आई है, कितने % आई है, उसमें से कितना मैंने अल्लाह के रास्ते में निकालने, उसका मुकम्मल हिसाब लगा के अल्लाह के रास्ते में निकाले। और उशर के अंदर ये बात भी है कि उशर में ज़रूरी नहीं है कि आप गंदम ही दें,
या आप गन्नई दे, यानी वो जिन्स देना ज़रूरी नहीं बल्कि आप उसके बदले में पैसे भी दे सकते हैं। आप उसकी कीमत का हिसाब लगाकर उतने पैसे अल्लाह के रास्ते में निकाल दें। तो इसलिए भाइयों अर्ज़ ये है कि उशर को ख़ास तौर पर अदा करने की कोशिश करें। और दूसरी बात इसके साथ ही ये समझ लीजिए कि उशर देना किसको चाहिए, उशर का मसरफ़ क्या है। जिसको ज़कात लगती है उसी को उशर लगता है। जहाँ ज़कात अदा नहीं होती वहाँ उशर भी अदा नहीं होता। बहुत सारे भाई उशर तो निकालते हैं लेकिन उशर निकालते हुए मुस्तहिक को तलाश नहीं करते। मुस्तहिक तक हमारा उशर पहुँचना चाहिए। और बहुत सारे अहबाब ऐसे करते हैं कि उन्होंने अपने मस्जिदों के इमामों से सालाना दाने तय कर रखे हैं कि हमारी फसलों में से इतनी गंदुम आएगी, हम आपको साल बाद मौलवी साहब इतनी गंदुम दे दिया करेंगे। तो इस तरह किसी इमाम को तनख्वाह के बदले में गंदुम देना दुरुस्त नहीं है। हाँ, अपनी तरफ से गिफ्ट के तौर पर, हदिये के तौर पर कोई इमाम को देना चाहे तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन उसमें भी शर्त ये है कि इमाम मुस्तहिक भी हो। अगर इमाम आपके सदक़े का, उशर का, ज़कात का मुस्तहिक नहीं है तो आप उस इमाम को उशर के दाने नहीं दे सकते बल्कि उशर के दाने कहीं और देने पड़ेंगे। इसी तरह मैंने जैसे बताया था कि मस्जिद की बिल्डिंग में नहीं लगती, मदारिस की बिल्डिंग पे ज़कात और उशर नहीं लगता, रफ़ाए आम्मा के कामों पे उशर नहीं लगता, और इसी तरह बहुत सारी जगहों पर उशर नहीं लगता। ये जो मदारिस वाले उशर और ज़कात लेते हैं ये आपकी ज़कात और उशर को ज़ाया नहीं करते, उसको एक तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, उससे भी ज़कात और उशर अदा हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ भी उलमा बैठे होते हैं जो इन मसाइल को जानते हैं। तो किसी को ये भी नहीं समझना चाहिए कि मैंने मदरसे में दे दी तो उशर अदा नहीं हुआ। वहाँ उशर लगाते हैं लेकिन किसी तरीक़े से लगाते हैं। और इसी तरह जिस तरह ज़कात सैयद को नहीं दे सकते, उशर भी सैयद को नहीं दे सकते। तो ये उशर के हवाले से मोटे मोटे मसाइल हैं। और उशर के हवाले से एक और बड़ा अहम मसला ये है कि जो मालिक है पैदावार का वो तो उशर निकालते ही है, लेकिन अगर किसी ने अपनी ज़मीन ठेके पे दी हो, किसी ठेकेदार को दे दी कि सालाना ठेका तय हो गया, मेरी ज़मीन को आप इस्तेमाल करो, तो इस सूरत में जो पैदावार है इसका उशर मालिक देगा या ठेकेदार देगा? तो इसका उशर मालिक नहीं देगा बल्कि इसका उशर ठेकेदार देगा। जिस शख्स के पास पैदावार जाएगी वही इसका उशर अदा करेगा। यहाँ बात ठेकेदार हजरात की तरफ से ये बात सुनने पे आती है, वो कहते हैं देखो जी हमारे तो पहले ठेकों के बहुत पैसे हैं और उधर से हमारे ख़र्चे भी बहुत आते हैं, उशर भी हम अदा करें तो हमारे ऊपर बड़ा तावान आ जाता है। तो भाई बात ये है कि मालिक भी ने तो ख़र्चे किए हैं, मालिक भी अगर उशर निकाले तो उसके भी तो इखराजात आते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप उसको ठेका देते हैं लेकिन उसने ज़मीन लेने के लिए कितने पैसे खर्च किए, तो उसके तो असल ज़मीन पर भी तो ख़र्चा आया है। इस वजह से ठेके का हाँ ये हो सकता है कि मालिक ठेकेदार का ठेका कम तय करे ताकि उसे उशर देने में आसानी हो जाए, लेकिन उशर आएगा ठेकेदार पर। और इसी तरह बहुत सारे भाई ज़मीन बटाई पर देते हैं, मुजारबत पर देते हैं, मुजारअत पर देते हैं, यानी किसी को कहते हैं कि इस ज़मीन की आधी पैदावार तेरी होगी, आधी पैदावार मेरी होगी। तो जिस के पास जितनी जितनी पैदावार जाएगी उस पर उसी के बकदर उशर होगा। आधी पैदावार अगर मेरे पास आई है तो आधे का उशर मैं दूंगा, आधे का उशर वो देगा कि जिसके पास बटाई पर ज़मीन दी हुई है। ये उशर के चंद मसाइल हैं जो मैंने अर्ज़ किए। अल्लाह ताला हमें उशर सही अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दूसरी बात जो मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है वो ये है कि ईद उल फ़ितर चूँकि करीब आ रही है तो सदक़े फ़ितर के हमें मसाइल समझ लेने चाहिए कि सदक़े फ़ितर क्या है, कि किस किस पर लाजिम होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि सदक़े फ़ितर हर ग़ुलाम पर, हर
आज़ाद पर, हर छोटे पर, हर बड़े पर, हर मर्द पर, हर औरत पर सदक़ा फ़ितर लाजिम होता है। और इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स ईद की नमाज से पहले पहले सदक़ा फ़ितर अदा कर दे तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको सदक़ा फ़ितर अदा करने का सवाब देते हैं, उसका सदका कबूल हो जाता है। और आपने फरमाया जो ईद के बाद सदक़ा फ़ितर देता है फ़ही सदक़तुम मिन सदक़ात, उससे उसका सदक़ा फ़ितर तो अदा हो जाता है लेकिन उस तरह का अजर व सवाब नहीं मिलता जो ईद की नमाज से पहले का सवाब मिलता है। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ितराने के हवाले से हदीसें। फ़ितराना किस पर वाजिब होता है? फ़ितराना हर उस शख्स पर वाजिब होता है कि जिसके पास 5 किस्म की चीज़ें मौजूद हों, उस पर फ़ितराना लाजिम हो जाता है। सोना उसके पास हो या चांदी हो, या उसके पास नकदी माल हो या माले तिजारत हो, ये 5 किस्म की 4 चीज़ें। 5वीं चीज़ जो है ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान का मतलब ये है कि आपके घर में ऐसा सामान पड़ा हो जो पूरा साल इस्तेमाल में ना आता हो। आपके घरों के अंदर बक्स में, पेटियों में ऐसा सामान पड़ा हो साल हा साल का जो इस्तेमाल में ना आता हो। औरत के जहेज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो साल हा साल इस्तेमाल में नहीं आती। तो इस तरह की चीज़ें, या घर के अंदर टेलीविज़न है और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें हैं। इन सब को मिलाकर अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी का निसाब बन जाए तो उस पर फ़ितराना वाजिब हो जाता है। और मैंने बताया था कि आज भी मैं देख रहा था कि चांदी का 1214 रुपये रेट के हिसाब से अगर मौजूदा दौर के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त फ़ितराना हर उस शख्स पर लाजिम हो जाएगा कि जिसके पास 65,000 से लेकर 70,000 की मालियत मौजूद हो, उस पर फ़ितराना लाजिम हो जाता है। और इसमें हमारे बहुत सारे भाई ये समझते हैं कि जी फ़ितराना वो शख्स दे जो रोज़े रखता हो, जो रोज़े ना रखता हो उस पर तो फ़ितराना है ही नहीं। हालांकि फ़ितराने का रोज़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। चाहे कोई रोज़े रखे, चाहे रोज़े न रखे, चाहे वो बीमारी की वजह से रोज़े छोड़े या बग़ैर बीमारी के रोज़े छोड़े, रोज़े का फ़ितराने के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़ितराने का ये निसाब है जो मैंने बताया। अगर किसी के पास ये निसाब है तो उस पर फ़ितराना वाजिब हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे लोग घरों में ये कहते हैं कि हमारे बड़े ने फ़ितराना दे दिया जी, बस हमारे बड़े चौधरी साहब ने फ़ितराना दे दिया, अब हमें फ़ितराना देने की ज़रूरत नहीं। बल्कि फ़ितराना अगर छोटे से बच्चे के पास भी मालियत मौजूद होगी उस पर भी फ़ितराना लाजिम हो जाता है। किसी बड़े की तरफ से नहीं बल्कि घर के तमाम अफराद की तरफ से। और बहुत सारे भाई फ़ितराना एक दफ़ा दे देते हैं फिर दोबारा कभी देते ही नहीं। अब फ़ितराने का जैसे मैंने बताया कि जिस के पास ये निसाब है उस पर फ़ितराना लाजिम हो जाता है। और अगली बात ये समझिए कि जिस शख्स पर फ़ितराना लाजिम हो जाए, जिस बाप पर फ़ितराना लाजिम हो जाए, उस पर लाजिम है कि वो अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी फ़ितराना अदा करे। उसके घर के अंदर उसके माँ बाप हैं, उसकी औलाद है, इनकी तरफ से फ़ितराना अदा करना लाजिम हो जाता है कि छोटे बच्चों की तरफ से बाप ख़ुद फ़ितराना अदा करे। अगर बाप फ़ितराना अदा नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। हाँ, अगर बच्चे बालिग हो गए हैं तो इसी तरह बीवी है, इनके ऊपर फ़ितराना ख़ुद लाजिम है कि बीवी अपना फ़ितराना ख़ुद अदा करे। यानी अगर शोहर फ़ितराना नहीं देगा तो गुनाहगार शोहर नहीं होगा, बीवी होगी। अगर शौहर फ़ितराना अदा नहीं करेगा तो ये मसला समझना अच्छी तरह। लोग कहते हैं जी फिर बीवी कहाँ से फ़ितराना दे। अगर शौहर बीवी की तरफ से हुस्न सलूक करते हुए या अच्छा मामला करते हुए बीवी की तरफ से फ़ितराना दे दे तो वो फ़ितराना अदा हो जाता है। बीवी तो दूर की बात है, अगर बंदा पूरे महल्ले की तरफ से भी फ़ितराना दे दे उनसे पूछ के तो दे सकते हैं। बात इसकी हो रही है कि अगर फ़ितराना कोई नहीं देगा तो
गुनाहगार कौन होगा। इसलिए औरतों को फ़िक्र करनी चाहिए कि वो अपने शौहरों को कहें या तो हमारी तरफ से फ़ितराना अदा कर दो या मैं अपना फ़ितराना ख़ुद अदा करूँगी। तो फ़ितराना ख़वातीन पर भी लाजिम है, बच्चों पर भी लाजिम है। अब फ़ितराने की मिक़दार क्या है, फ़ितराना कितना देना चाहिए, ये अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों पर फ़ितराना बतलाया कि आप 4 किस्म की चीज़ों में से वो चीज़ें अदा कर दो फ़ितराने में, या उनके हिसाब से पैसे लगाकर अल्लाह के रास्ते में दे दो। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले गंदम, और इसी तरह दूसरे नंबर पर जौ, और तीसरे नंबर पर खजूर, चौथे नंबर पर किशमिश। ये 4 चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं कि इनमें से किसी पर भी ज़कात अदा कर दो। और जो गंदम है, गंदम का निस्फ़ सा होना ज़रूरी है, बाकी तीनों चीज़ों का 1 सा होना ज़रूरी है। सा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक पैमाना था। जिस तरह हमारे 1 किलो में 4 पाव होते हैं, इसी तरह उस दौर के अंदर 1 सा में 4 मुद होते थे। और उसका जो अंदाज़ा मौजूदा दौर के हिसाब से उलमा लगाते हैं, चूँकि अब तो किलो में बात चलती है, तो 1 सा जो होता है वो 3 किलो का होता है, और निस्फ़ सा जो होता है वो 1.25 किलो का होता है। एहतियातन कह दिया जाता है कि 2 किलो अदा कर दो। यानी अगर कोई बाई गंदम से फ़ितराना अदा करे तो वो 1.25 किलो या एहतियातन 2 किलो गंदम दे दे या उसके पैसे दे दे। और अगर कोई जौ से, खजूर से, किशमिश से देना चाहता है तो उसको 3 किलो या 3 किलो के पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ रुककर एक बात अच्छी तरह समझिए कि देखें, हम सब जानते हैं कि आज के हिसाब से गंदम का और इन तीनों चीज़ों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब लोग क्या करते हैं, जिनको अल्लाह ने माल अता फ़रमाया है वो भी पूछते हैं जी फ़ितराना बता दो। फ़ितराना किसका बता दें भाई? गंदम का बता दो। अल्लाह ने गंदम का फ़ितराना गुरबा और निचले तबके के लिए रखा है। उससे ऊपर वाले जो हैं उनको जौ का देना चाहिए, उससे ऊपर वाले जो हैं उनको खजूर का देना चाहिए, उससे भी जो ऊपर हैं उनको किशमिश का देना चाहिए। तो भाई इसलिए एक चीज़ पर फ़ितराना ना अदा करो, खुदारा थोड़ी सी तरक्की कर लो। दुनिया के अंदर तो जब हम बाज़ारों में जाते हैं तो हल्की से हल्की चीज़ नहीं, बल्कि हर आने वाली ईद पर पिछले साल की ईद की बनिस्बत ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाकर चीज़ ख़रीद के लाते हैं और ब्रांड से ब्रांड चीज़ें ख़रीदते हैं। लेकिन जब गरीब को देने की बारी आती है तो हम गंदम पे ही बैठे रहते हैं। नहीं, बल्कि हमें ऊपर भी जाना चाहिए जिसमें फ़ुक़रा का फ़ायदा ज़्यादा हो। इसलिए जिस भाइयों को अल्लाह ने ये इस्तेदाद दी हो वो किशमिश के हिसाब से फ़ितराना अदा करें। किशमिश के हिसाब से फ़ितराना इस वक्त फ़ी कस 2400 रुपया बनता है। 2400 रुपया एक बंदे की तरफ से किशमिश के हिसाब से पैसे बनते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है मुतवस्सित किस्म के इंसान के लिए अदा करने पे। और अगर कोई आदमी किशमिश से नहीं देना चाहता, खजूर के हिसाब से देना चाहता है, तो खजूर के हिसाब से 800 रुपया देगा। 800 रुपया देना कोई मुश्किल काम नहीं, 800 रुपया भी आदमी दे सकता है। और अगर कोई जौ के हिसाब से देना चाहता है तो वो जौ के हिसाब से 400 रुपया अदा कर दे। और अगर कोई गंदम के हिसाब से देना चाहता है तो वो 100 रुपया अदा कर दे। लोग नीचे से ऊपर शुरू करते हैं। मैंने ऊपर से नीचे आपको तरतीब इसलिए सुनाई है कि खुदारा तुम भी देख को उलट दो, नीचे से ऊपर जाने की बजाय ऊपर से नीचे आना शुरू कर दो। गंदम से ऊपर ना जाओ बल्कि किशमिश से आओ। हो सके तो किशमिश दो, अगर किशमिश ना हो सके तो खजूर पे आ जाओ, खजूर भी ना दे सको तो जौ पे आ जाओ, जौ भी ना दे सको तो गंदम पे आ जाओ। तो इस तरह हम फ़ितराना अपने घरों में अदा करें। ये बेहतरीन तरतीब है फ़ितराना देने की। और मैंने बताया कि फ़ितराने का वक़्त क्या है। फ़ितराने का बेहतरीन वक़्त ये है कि ईद की नमाज से पहले पहले अदा करके चला जाए। देखो फ़ितराने का मकसद क्या है।
फ़ितराने का मकसद, इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है। फ़ितराने का मकसद ये है कि आप ईद की नमाज़ के अंदर बेहतरीन कपड़े पहन के जा रहे हैं, आपके बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन आपके महल्ले के अंदर गरीब है बेचारा, जो ईद के दिन भी बैठा हुआ है देखने के लिए कि मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। तो अल्लाह ने फ़ितराना रखा कि ईद की नमाज़ के लिए जाने से पहले अपनी खुशियों में अपने गरीब भाइयों को भी शरीक कर लो, अपने गरीब भाइयों के घर में माल पहुंचा दो, किसी को कुछ लेकर दे दो। देखो फ़ितराने में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को गंदुमी दो, फ़ितराने में हो सकता है कि आप किसी के घर फेनियाँ पहुंचा दो, आप किसी को मठियाई पहुंचा दो, आप किसी के घर बोतलों का एक पैक पहुंचा दो, आप उसके घर में किसी भी किस्म का ईद का सामान पहुंचा दो। लेकिन बेहतर ये है कि इंसान पैसे दे दे, इसलिए कि बाज़ दफ़ा बंदे को मठियाई की नहीं दवाई की ज़रूरत होती है, तो बंदा पैसों के साथ अपनी मेडिसिन ख़रीद सकता है, अपनी ज़रूरियात ख़रीद सकता है। तो ईद की नमाज़ के लिए जाने से पहले पहले हम फ़ितराना अदा कर दें। जैसे मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई है, आपने फ़रमाया अगर ईद की नमाज़ से पहले फ़ितराना दे के जाओगे तो ये मकबूल फ़ितराना होगा, और अगर ईद के बाद दोगे तो सदक़े का तो सवाब मिलेगा, फ़ितराने का अजर व सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन ये मतलब भी नहीं है कि अब किसी भाई से सुस्ती की वजह से ईद की नमाज़ से पहले फ़ितराना न दिया गया तो वो ईद की नमाज़ के बाद भी अदा करना लाजिम होता है। वो नहीं रहेगा कि अब ईद का वक़्त चला गया तो अब फ़ितराने का वक़्त ख़त्म हो गया, उसका वक़्त ईद के बाद भी है, ईद से पहले भी है। और इसी तरह फ़ितराना आप रमज़ान में जिस वक़्त चाहें फ़ितराना दे सकते हैं, आप रमज़ान से पहले भी फ़ितराना दे सकते हैं, रमज़ान के अंदर भी फ़ितराना दे सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। कोशिश करें कि ईदगाह जाने से पहले पहले फ़ितराना अदा हो चुका हो। इससे अगली तीसरे नंबर की बात जो मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है, टाइम भी थोड़ा रह गया, वो ये है कि देखो अब ईद का वक़्त चूँकि करीब आ रहा है, अगला जुमा मौका नहीं मिलेगा इस बात पर गुफ्तगू करने का। तो ये ईद से पहले की जो रात है जिसको हम चांद रात कहते हैं, ये रात का हमारे यहाँ ज़हनों में ये माइंड बन चुका है कि चांद रात का मतलब ये है कि हम कैद खाने से बाहर आ गए, रोज़े ख़त्म हो गए, तरावी ख़त्म हो गई है, अब जो चाहे करो, चाहे शराब में रात गुजारो, चाहे नाच गानों में रात गुजारो। जिस तरह शयातीन बाहर आते हैं इस तरह लगता है कि जैसे मुसलमान इस्लाम के पिंजरे से बाहर आ चुके हैं। बाज़ारों के अंदर वो रश लग जाता है, ख़वातीन ज़ीनत करके सज बज के बाज़ारों में जाती हैं, और बहुत सारे नौजवान लड़के जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं वो अपनी आँखों से बेहयाई का मंज़र देखने के लिए बाज़ारों के चक्कर लगाते हैं। आइए देखिए इस रात की इस्लाम में क्या हैसियत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो चांद रात है इस रात को अल्लाह के दरबार में लैलतुल जाइज़ा कहते हैं। लैलतुल जाइज़ा यानी बदले की रात, के पूरा महीना आपने रोज़े रखे, चांद रात को अल्लाह आपको उन रोज़ों का बदला देता है। जब अल्लाह की तरफ से बदला मिलने का वक़्त होता है, इनाम मिलने का वक़्त होता है, तो हम बाज़ारों के अंदर अपनी रातें गुजार कर बदला को ज़ाया कर देते हैं। इसलिए ये बदले की रात है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस में आपने फरमाया, जो शख्स इस रात में इबादत करे, अल्लाह की ज़ात के सामने खड़े होकर इबादत करे, आपने फरमाया अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स के दिल को उस वक़्त मुर्दा नहीं करेंगे जब लोगों के दिल मुर्दा हो चुके होंगे। जब लोगों के दिल मुर्दा हो चुके होंगे उस दिन अल्लाह उनके दिलों को मुर्दा नहीं करेंगे। और ये इस रात में इबादत कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ इस रात को इबादत में शामिल करने का। रात को इशा की नमाज़ पढ़िए जमात के साथ, और इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ने के बाद सो जाइए। सुबह को टाइम पे उठिए, फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़िए। हदीस में है जो इशा की नमाज़ जमात से पढ़े, फजर की नमाज़ जमात से पढ़े, अल्लाह उसको सारी रात की इबादत का सवाब अता फरमाते हैं। तो हम ये सवाब इस तरह ले सकते हैं भाई। इसलिए ऐसा न करें कि रमज़ान के महीने में तो माशाल्लाह पाँचों नमाज़ें चलती रहीं, लेकिन जैसे ही रमज़ान के गुज़रने के बाद ईद की रात आई तो हमने फजर भी छोड़ दी,
इशा भी छोड़ दी, ईद के दिन सारी नमाज़ें छोड़ दी। मुसलमान की खुशी गुनाह करने में नहीं होती, मुसलमान की खुशी अल्लाह की फरमाबरदारी करने में होती है। इसलिए हम इस रात को इबादत की रात बनाएं, गुनाहों की रात ना बनाएं और अल्लाह के सामने रोएं धोएं, इस्तिग़फ़ार करें। और आखिरी नंबर, चौथे नंबर की बात यह है कि ईद की नमाज से पहले ईदगाह जाने की कुछ सुन्नतें हैं जो मुख्तलिफ़ हदीसों से पता चलती हैं। मैं ख़ुलासे के तौर पर अर्ज़ कर दूँ वो चंद हदीसों से जो बातें मिलती हैं कि ईद के सुन्नत आमाल क्या हैं। हम में से हर भाई उन सुन्नतों को अपना कर ईदगाह जाने की कोशिश करे। हमारी ईद जितनी हुजूर की ईद के मुआफ़िक होगी, अल्लाह उसमें उतनी नौरानियत और बरकतें नाजिल फरमाएगा। ईद के सुन्नत आमाल में से ये है कि इंसान ईद के दिन जल्द से जल्द उठे, फजर की नमाज जाकर मस्जिद में अदा करे और उसके बाद सदक़ा फ़ितर, जैसे मैंने बताया ईदगाह जाने से पहले सदक़ा फ़ितर अदा कर दे और घर के अंदर अपने ज़ेरे नाफ बाल या ज़ायद बालों को सफाई करने की कोशिश करे। उसके बाद गुस्ल करे, गुस्ल में मिसवाक का एहतिमाम करे। मर्द हों उनके लिए भी मिसवाक सुन्नत है, औरतें हों उनके लिए भी मिसवाक सुन्नत है। मिसवाक को इस्तेमाल करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है जो आज उम्मत छोड़ चुकी है। सुन्नत करें, मिसवाक करें और मिसवाक के साथ अच्छी एहतिमाम से गुस्ल करें। अपने नाखून काटने हो तो नाखून काट लें और उसके बाद जो है खुशबू लगाएं, अच्छी सी खुशबू लगाना सुन्नत है मर्दों के लिए। लेकिन औरतों के लिए याद रखिए, औरतों के लिए ऐसी खुशबू लगाकर बाज़ारों में निकलना कि जिसकी खुशबू तेज़ हो, यह औरतों के लिए जायज़ नहीं है। इसलिए कि जब खुशबू तेज़ होगी तो नामहरम मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी। इसलिए ख़वातीन ऐसी ज़ीनत न करें। और मर्दों के लिए सुन्नत है कि खुशबू लगा कर आएँ और इसी तरह आते हुए सदका देते हुए आएँ। रस्ते में गुरबा मिलें तो उनको जगह जगह सदका देते आएँ। ईद के सुन्नत अमल में से ये भी है कि जब घर से आए तो कुछ न कुछ खा के आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज़ के लिए जाते थे तो खजूर तनावुल फरमाते थे। ज़रूरी नहीं है कि फेनियाँ ही खानी है, आज उम्मत फेनियाँ ही लाजिम कर चुकी है। कोई भी किसी किस्म की मीठी चीज़ हो वो इंसान खाकर ईद का जा सकता है। मीठी चीज़ खा के आएँ। ईद उल अज़हा के मौके पर सुन्नत ये है कि आप खाए पिए बग़ैर जाएँ, वापसी पे आकर अपनी कुर्बानी के गोश्त से इब्तिदा करें। ईद उल फितर में, इस ईद में जिसको हम मीठी ईद कहते हैं, इसमें सुन्नत ये है कि आप जाते हुए कुछ न कुछ खा के जाएं। और इसी तरह जाते हुए रास्ते में अल्लाह को अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाह को अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए जाएं। रास्ते में सलाम करते हुए जाएं। और बेहतर ये है कि अगर किसी जगह पर ईदगाह हो, अगर किसी जगह पर ईदगाह हो तो ईदगाह में जाकर ईद की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर जाते रहे। अगर बस्ती के बाहर कहीं ईदगाह हो तो वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। और इसी तरह जब यहाँ तशरीफ़ लाएँ, ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए आप पहुँच जाएँ, वापसी पे जाते हुए अपना रास्ता तब्दील कर लें। ये भी सुन्नत अमल है। देखो, आप किसी एक रास्ते से आए और जाते हुए आप किसी दूसरे रास्ते से चले जाएँ, ये सुन्नत अदा हो जाएगी। अब कोई कहेगा ये अजीब सी सुन्नत है, रास्ता बदल दो, इधर कर दो, उधर कर दो, तो अपने दिमाग को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम ने जो चीज़ सुन्नत रखी है उसमें हिकमतें होती हैं। इसमें हिकमत क्या है? आप इस रास्ते से आए, एक रास्ते से आए, उसमें गरीब बैठे थे, उनको आपने सदका दिया। जब आप दूसरे रास्ते से गए, वहाँ गरीब बैठे थे, वहाँ आपने सदका दिया। और इसी तरह जब आप इस रास्ते से आए, यहाँ आपने ज़िक्र किया। जब दूसरे रास्ते में गए, वहाँ भी ज़िक्र किया। तो ये मुख्तलिफ़ रास्ते क़यामत के दिन आपके ज़िक्र की गवाही देंगे। और इसी तरह रास्तों बदलने का एक मकसद ये भी है कि मुसलमान हर रास्ते से जाते हुए ईद के दिन नज़र आएँ, ताकि मुसलमानों का इज्तिमा नज़र आए, मुसलमानों की शान और शौकत नज़र आए। तो इसलिए रास्ते के बदलना ये भी ईद के मौके की, ईद के मौके पर सुन्नत अमल है। ये चंद सुन्नतें हैं। अल्लाह ताला हमें इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में दो ऐलान आप हज़रात के सामने करने हैं। एक ऐलान ये है
कि यहाँ इंशाअल्लाह ईद-उल फ़ितर की नमाज़ मस्जिद में 7 बजे, ठीक 7 बजे इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। यहाँ ईद-उल फ़ितर की नमाज़ इंशाअल्लाह ठीक 7 बजे अदा की जाएगी। आज मौलवी भी सुस्त हैं, आवाम भी सुस्त है। हम 7 बजे का मतलब 7:30 समझते हैं, 7:30 का मतलब 8 बजे समझते हैं। ऐसा न करें, हम मस्जिदों में पाबंदी करें। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम 7 बजे ईद की नमाज़ खड़ी कर दें। आप हज़रात जो तशरीफ़ लाएँ पूरे वक़्त पे तशरीफ़ लाएँ, बाद में शिकवा गिला न कीजिए। देखें, साल में एक तो मौका होता है, इस मौके पर भी बहुत सारे भाई सो कर वक़्त गुजार देते हैं। ऐसा न करें, बल्कि टाइम पर टाइम की पाबंदी की कोशिश करें। दूसरा अहम ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह 26वां रोज़ा और 27वीं रात को हमारे यहाँ ख़त्म कुरान है। आप सब हज़रात को ख़त्म कुरान पे दावत है। ख़त्म कुरान पर इसलिए नहीं तशरीफ़ लाना चाहिए कि वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम होता है। ख़त्म कुरान का मतलब होता है कि जो कुरान का इख्तिताम हुआ है उसकी जो बरक़ात हैं उनको हासिल करने के लिए आना चाहिए। वहाँ जो दुआएँ होती हैं वो दुआएँ कबूल होती हैं। आज किसी को कहो ना कि यार ख़त्म कुरान पे तशरीफ़ लाना, वो कहता है जी नहीं, छोड़ो, खा पी के क्या करना है। भाई तुझे खाने पीने की दावत किसने दी है? तुझे तो दावत दी जा रही है ख़त्म कुरान की दुआ में शिरकत की। तो इसलिए ख़त्म कुरान के मौके पर आप सब हज़रात शिरकत की कोशिश करें। अल्लाह जल्ल जलालहू हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना।